हाय गाइस, आज हम लोग 2024 में आई हुई साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी स्पीक नो इविल को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है इसकी IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 83% फ्रेश है और ये मूवी आपको जियो हॉटस्टार, Amazon प्राइम वीडियो, Z5 हर जगह देखने को मिल जाएगी। इस मूवी का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये डेनिश मूवी जो है स्पीक नो इविल उसी का रीमेक है जो 2022 में आई हुई है और उसी में ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली हुआ था, इंस्पायर्ड है एक्चुअल इवेंट्स को लेके जो एक्सपीरियंस किया था उस डेनिश मूवी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने, जहाँ पे उन लोगों ने एक डच कपल को अपने हॉलीडेज के लिए जब वो टस्कनी में थे वो और उनकी वाइफ उन्होंने एनकाउंटर किया था। तो ये जो पूरी मूवी की कहानी है ये उनके साथ रियल लाइफ में उनके हॉलीडे ट्रिप पे हुई है। अब यहाँ पे जब ये सारी बात मैंने आप लोग को बता दी है तो अब सीधे चलते हैं रिकैप की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हमको यहाँ पे एक फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे हस्बैंड का नाम है बेन, वाइफ का नाम है लुइस और उनकी 11 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है एग्नेस। हमें यह मालूम चलता है कि एग्नेस डिस्पाइट कि वो 11 साल की है वो तब भी एक इमोशनल सपोर्ट लेती है एक स्टफ्ड रैबिट से जिसका नाम उसने रखा होता है हॉपी। हम लोग यहाँ पे इन दोनों को देखते तो हैं कि वेकेशन पे है मगर फिर भी जिसे आपको वेकेशन में जितना एंजॉय करना चाहिए उस एक्सपीरियंस को उतना ये लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं और उनकी भी वहाँ पे कुछ खास दोस्त या लोगों से बातचीत होती नहीं है डिस्पाइट कि वो लोग वेकेशन पर हैं जहाँ पे वो नए लोगों से जाके उनके एक्सपीरियंस को लेके उनसे बातें कर सकते हैं। उन्हें बस एक डेनिश कपल है जो इंटरेस्टिंग लगता है तो उनकी इन टोटल वेकेशन पे सिर्फ इन्हीं से बात होती है। आगे चल के एग्नेस यहाँ पे हॉपी को नहीं ढूंढ पा रही होती और इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन है। मगर हॉपी को एक ब्रिटिश कपल होता है फेल्ट्स, वो लोग को वो मिलता है। मालूम चलता है कि उनके पास भी एक बेटा है मगर वो म्यूट है और उन लोग का नाम होता है पैटी, सियरा और उनके बेटे का नाम होता है एंड। यहाँ पे दोनों फैमिलीज के बीच में काफी अच्छी इंटरेक्शन होती है और दोस्ती हो जाती है जिसके बाद वो लोग साथ में हैंग आउट करते हैं। और यहाँ पे जब ये लोग लंच कर रहे होते हैं तो बेन बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ हाल फिलहाल ही लंदन शिफ्ट हुआ है अपनी जॉब के वजह से और लुइस ने यहाँ पे अपना खुद का जॉब क्विट करा था जिससे कि वो लोग शिफ्ट हो सके लंदन। तो यहाँ पे वो लोग जो होते हैं फेल्ट फैमिली वो यहाँ डॉल्टन फैमिली को इन्वाइट करते हैं उनके कंट्री एस्टेट को विजिट करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि इनका वेकेशन खत्म हो गया है और ये लोग वापस लंदन आ गए हैं। यहाँ पे एक शाम की बात होती है, दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं तो बेन यहाँ पे लुइस को बताता है कि वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसको यहाँ पे जो डील चाहिए थी वो उसको नहीं मिली है, वो उसको सिक्योर नहीं कर पाया। साथ ही साथ वो अपनी बेटी के लिए भी कंसर्न दिखाता है कि वो डिस्पाइट 11 साल की हो गई है तब भी एक स्टफ्ड एनिमल पे इमोशनल सपोर्ट के लिए बैंक कर रही है। उन लोग को यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड मिलता है जो पैटी और सियरा के साइड से आता है और वो लोग उनको फिर से इनवाइट कर रहे होते हैं। लुइस को यहाँ पे लगता है कि जिन लोग को वो लोग हार्डली जानते हैं उनके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना ठीक नहीं होगा मगर ग्रेजुअली देख के लग रहा है कि दोनों को ये आइडिया ठीक लगने लगा है। जिसके अगले दिन दिखाया जाता है कि ये लोग फेल्ट का जो एस्टेट है वहाँ पहुँच जाते हैं और ये लोग रात में पहुँचते हैं जैसे ही डिनर टाइम होता है उसके अराउंड। यहाँ पे मालूम चलता है कि डिनर में इन लोगों ने एक गूस बनाया है खाने के लिए और वो यहाँ पे दे रहा होता है लुइस को टेस्ट करने को। क्योंकि ये वाला पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लुइस ने इन दोनों को बता रखा था कि ये लोग वेजिटेरियन है, स्पेसिफिकली लुइस यहाँ पे थोड़ा सा पोलाइटनेस दिखाना चाहती है, ऑफेंड नहीं करना चाहती है तो वो यहाँ पे बाइट तो ले लेती है मगर जैसे ही ये लोग नहीं देख रहे होते तो अपने मुंह से निकाल देती है। जिसके बाद बेन को दिखाया जाता है जो ट्रैश थ्रो करने के लिए बाहर जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि एंट ने उसको चुपके से पीछे पीछे उसके फॉलो करा है वहाँ तक और दिखाने लगता है अपना मुंह खोल के कि उसका जो टंग है वो कट करा हुआ है किसी ने। हमें दिखाया जाता है कि डिनर के बाद सब कुछ वाइंड अप हो गया है और ये चारों बैठ के बात कर रहे होते हैं और हम लोग देखते हैं कि एग्नेस और एंट सेम रूम में ही सो रहे हैं। लुइस को सुनाई देता है जैसे कि एंट सो रहा है मगर अपने नींद में ही चिल्ला रहा है मगर यहाँ पे एंट के जो पेरेंट्स हैं वो लोग रीअश्योर करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है और बोलते हैं कि वो अपने आप ही चुप हो जाएगा जो एक्चुअली में थोड़ी देर के बाद हो भी जाता है। जिसके बाद अगला दिन होता है और सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पे निकलते हैं फॉरेस्टेड एरिया के लिए जहाँ पे वो लोग हाइक करने के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि उनको पास में ही वहाँ पे एक लेक दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लुइस को नेक पेन हो रहा है इस वजह से वो लोग वहाँ पे जाके उस लेक में स्विम करेंगे। यहाँ पे लुइस अपना थोड़ा सा जो उसको डिस्कम्फर्ट लग रहा होता है, थोड़ा सा अनीज होता है उसको, वो बता रही होती है अपने हस्बैंड को। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि सियरा और पैटी उसको इनवाइट करते हैं पास के ही रेस्टोरेंट में उनके साथ खाना खाने के लिए।
और हमें मालूम चलता है कि उनका यहाँ पे जो बेबी सिटर है, जो एंट का बेबी सिटर है बेसिकली, वो यहाँ पे आता है इन दोनों बच्चों को बेबी सेट करने के लिए। मीनवाइल कि जब यहाँ पे सारे एडल्ट्स जाते हैं रेस्टोरेंट में, डिनर का दिखाया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि पैटी और सियरा थोड़ा सा ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन उन्होंने शुरू कर दिया है, जहाँ पे वो लोग अपने सेक्स लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। और बल्कि हम देखते हैं लुइस बोलते हैं कि उन लोग का उतना कुछ खास बचा नहीं, और ये सुन के बेन बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि और चीजें अनकंफर्टेबल होने लग जाती हैं जब यहाँ पे पैटी और सियरा ऐसा प्रिटेंड करने लगते हैं जैसे वो लोग अंडर द टेबल ओरल सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तब तक हमें दिखाई देता है कि एंट एग्नेस को लेके एक बेडरूम में आया है और वहाँ पे वो एक ड्रॉर खोलता है जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसिव वॉचेस का कलेक्शन है। हमें दिखाई देता है कि उसमें से एक वॉच के पीछे डेनिश में इंस्क्राइब करा हुआ है और वो जो नाम उसमें इंस्क्राइब किया हुआ होता है वो किसी और आदमी का है। यहाँ पे एग्नेस कुछ पूछ रही होती है एंट से, तो एंट यहाँ पे अपने मुंह के सामने अपना फिंगर रखता है उसको चुप करके रखने के लिए, जिससे कि उनका जो बेबी सिटर है वो उनकी आवाज सुन के वहां ना आए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने उसको ट्रिक करा था कि ये लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। एंड यहाँ पे एग्नेस को अपना चेस्ट वाला एरिया भी दिखाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसको बहुत सारा चोट ब्रूजिंग हो रखा है। और यहाँ ये लोग वापस आ जाते हैं तो सोने से पहले बेन लुइस को बोलता है कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उसने यहाँ पे पैटी और सियरा को डिनर के टाइम पे क्या बोला था। और हमें मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं लुइस ने चीट करा था बेन पे, क्योंकि यहाँ बेन को उसके फोन में कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी थी, जिसके बाद वो लोग अपने आप में ही बात करते हैं और रिकंसाइल करते हैं, जिसके बाद हक करके मैटर को सॉर्ट करते हैं। मगर इन लोग को नहीं मालूम होता कि जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं तो पैटी इन लोग पे नजर रखी है। उसी रात का दिखाते हैं हम लोग को कि लुइस की नींद खुलती है और वो जाती है एग्नेस को चेक करने के लिए, और जब वो दरवाजा खोलती है तो रियलाइज करती है कि दोनों बच्चे उस रूम में है ही नहीं। वो अपने बच्चे को ढूंढने लग जाती है और फाइनली वो ऐसे रूम में पहुंचती है जहाँ पे वो देखती है कि एग्नेस जो है वो सियरा के बगल में सो रही है। यहाँ पे लुइस बहुत ही शांति से चुपचाप से अपनी बेटी को उठाती है और अपने रूम में वापस आ जाती है। जिसके बाद अगला दिन होता है और लुइस यहाँ पे बेन को बताती है वो वाला इंसिडेंट की रात में उसने एग्नेस को देखा था सियरा और पैटी के रूम में, और ये उसके लिए अब हो चुका है, मतलब और ज्यादा वो वहाँ नहीं रुकने वाली। अब यहाँ पे ये तीनों गाड़ी में बैठते हैं और चुपचाप इसके पहले कि पैटी और सियरा उठे अपने दिन की शुरुआत करें वो लोग वहाँ से निकल जाएं। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये लोग रास्ते में ही ट्रैवल कर रहे हैं तो एग्नेस बहुत ही ज्यादा यहाँ अनकंफर्टेबल होके पैनिक करने लग जाती है, क्योंकि उसका जो स्टफ्ड रैबिट है हॉपी वो उसके साथ नहीं है। बेन यहाँ पे बोलता है कि वो इस चीज को लेट गो करे, मगर फिर भी हम देखते हैं कि एग्नेस बार बार उसके सीट को पीछे से किक करके उसको इरिटेट कर रही होती है, और ऐसा होने की वजह से उन लोग का एक ट्रक के साथ ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होते हुए बचता है। यहाँ पे ना चाहते हुए भी उसको जाना पड़ता है वापस, और जब वो लोग वापस पहुँचते हैं तब तक पैटी और सियरा ऑलरेडी उठ चुके हैं और उनको देख के लग रहा है कि उन्होंने इस चीज का ऑफेंस ले लिया है कि बिना गुड बाय बोले वो दोनों वहाँ से स्नीक आउट करने लगे हैं। लुइस यहाँ पे उनको एक्सप्लेन करने लगती है कि वो उसने जो पिछले रात देखा था उससे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल है, जिसपे हम देखते हैं कि सियरा अपोलोजाइज कर रही है कि उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैटरनल इंस्टिंक्ट्स हैं, इस वजह से उसने ऐसा किया। और हमें मालूम चलता है उसी के बातों से कि उनकी एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था मैरी, और उसकी डेथ हो चुकी है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद डॉल्टन्स जो है ये अपोलोजाइज करने लग जाते हैं इन दोनों को कि वो लोग उनको बिना बताए चीजों को मिसअंडरस्टैंड करके वहाँ से निकलने लगे थे। जिसके बाद हमें आगे का दिखाया जाता है जहाँ पे पैटी बेन को लेके जाता है, क्योंकि इन लोग को बेसिकली फॉक्स को हंट करना है, और लुइस यहाँ पे सियरा और अपने बच्चों के साथ ही घर पे रुकती है। एंड यहाँ पे एक पेपर पे मैसेज लिखना चाहता है एग्नेस के लिए, मगर वो डेनिश लैंग्वेज में होता है जो एग्नेस नहीं समझती। और इसके पहले कि सियरा इस चीज को नोटिस करे हम देखते हैं कि एंट ने वो नोट जो है उसको ही खा लिया है। और हम देखते हैं साथ ही साथ दूसरी तरफ की बेन ने यहाँ पे एक फॉक्स को शूट नहीं करा, वो फेल हो गया उस चीज में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पैटी उसको एक अजीब से खाली सुनसान से जगह पे लेकर आया है जहाँ पे दोनों बहुत ही जोर से एनिमलिस्टिक वे में चिल्ला रहे हैं। जिसके बाद सब लोग टेबल पे बैठे होते हैं, लंच का टाइम होता है, मगर जल्दी हम देखते हैं इनके बीच में फिर से टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं। जब यहाँ पे सियरा क्रिटिसाइज करने लग जाती है कि एग्नेस की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो अच्छी नहीं है, एंड एज अ मदर जब लुइस ये चीज सुनती है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। हम यहाँ देखते हैं कि पैटी ने अपोलोजाइज करा है, मगर तब भी लुइस को बोलते हैं कि उसको भी अपोलोजाइज करने की जरूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बच्चे यहाँ पे अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्टिवली एक डांस परफॉर्म करते हैं साथ में। मगर यहाँ पे
पे पैटी इस बार बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करता है एंट के डांस करने के तरीके को, और इसी वजह से एग्नेस बहुत ज्यादा डर जाती है। हम देखते हैं यहाँ पे कि पैटी जब सो रहा होता है तो एंट उसके पॉकेट से कुछ चाबियां हैं उसको स्नीक आउट करता है और उसको एक बांड में लेके जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक हिडन बेसमेंट है। वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर बुक निकालता है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग फैमिली मेंबर्स की उसमें फोटोज लगी हैं, और यहाँ पे मालूम चलता है कि ये लोग पहले कपल नहीं है, ये लोग जनरली लोगों को ऐसे ही बीफ्रेंड करते हैं, अपने स्टेट में इनवाइट करते हैं और साथ में उनके साथ पिक्चर्स होती हैं जिसको ये लोग बुक में लगाते हैं। और साथ ही साथ देख के लग रहा है कि हर फोटो में हम देख पा रहे हैं कि एक कपल है जिसमें बच्चे खुश नहीं है, और वो लोग इनकाउंटर करते हैं एक और कपल को जिसमें उनका भी बच्चा खुश नहीं है। और यहाँ पे जो भी कपल उनसे मिलता है उनका जो बच्चा होता है उसके साथ पर्टिकुलरली इन तीनों की अगली फोटो में साथ में फोटो होती है, जिसके बाद यहाँ पे एंट अपने हाथ से साइन कर करके बताता है एग्नेस को कि पैटी और सियरा ने उसके टंग को कट करा है और उनका प्लान है कि एग्नेस उनका अगला बच्चा बनने वाली है उसके पेरेंट्स को मारने के बाद। और मालूम चलता है कि सेम चीज उन्होंने इसके पेरेंट्स के साथ भी करी है, मतलब कि सियरा और पैटी इसके एक्चुअल पेरेंट्स नहीं है। यहाँ पे एग्नेस अपना फोन निकालती है और सारे चीजों का फोटो लेने लगती है जिसको जाके वो लुइस को दिखाती है एज द एविडेंस। तब तक हम लोग देखते हैं कि पैटी यहाँ पे अपनी नींद से जाग गया है जब एंट यहाँ पे वापस चाबियों को रखने आया है, और जाके वो बांड को चेक करता है तो उसको दिखाई देता है कि बेसमेंट खोलने का जो लेज है वो एक्चुअली में थोड़ा सा खुला हुआ है। अभी यहाँ पे बेन और लुइस को जो सच्चाई है मालूम चल गई होती है तो वो लोग मौका ढूंढ रहे होते हैं, एक्सक्यूज ढूंढ रहे होते हैं वहाँ से जाने का। और यहाँ पे एक्सक्यूज वो लोग यूज करते हैं कि एग्नेस को पहली बार पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, इस वजह से वो उसको लेके वहाँ से जाना चाहते हैं। वो लोग वहाँ से जैसे ही निकलने वाले होते हैं वॉक करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं तो नोटिस करते हैं कि उनकी जो गाड़ी है उसका टायर पंचर है। यहाँ पे पैटी मदद करता है टायर चेंज करने में, तो एग्नेस फिर से रियलाइज करती है कि हॉपी अभी भी नहीं मिला हुआ है उसको। पैटी यहाँ पे पॉइंट आउट करता है कि जो स्टफ्ड एनिमल है वो एक्चुअली ऊपर रूफ में जो गटर है वहाँ पर है। तो बेन यहाँ पे वहाँ जो लैडर होता है उसको चढ़ के जाने लगता है उस स्टफ्ड एनिमल को लाने के लिए। हम लोग यहाँ देखते हैं कि हॉपी को श्रेड कर दिया गया है और एग्नेस यहाँ पे बार बार बोल रही होती है कि वो लोग यहाँ से निकलेंगे। अब ये लोग यहाँ पे एंट को बोल रहे होते हैं कि वो जाके दरवाजा खोले जिससे कि वो इनके साथ ही एस्केप कर जाए, मगर हम पैटी को देखते हैं कि वो अपने चाबी का इस्तेमाल करके उस चीज को खोलता है। जब ये लोग ड्राइव अवे कर रहे होते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि पैटी ने यहाँ पे एंट को धक्का दे दिया है लेक के अंदर। हम देखते हैं बेन जाता है यहाँ पे एंट को बचाने के लिए और लुइस यहाँ पे ड्राइव ऑफ कर रही होती है एग्नेस के साथ, मगर पैटी यहाँ पे दरवाजा बंद कर देता है और ये लोग फंस जाते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बेन ने एंट को तो बचा लिया है मगर पैटी और सियरा ने लुइस और एग्नेस को गन पॉइंट पे पकड़ा हुआ है, जिसके बाद ये लोग इनको फोर्स करने लगते हैं कि जितने भी पैसे इनके पास हैं वो सारे के सारे ये लोग सियरा और पैटी को दे दें। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पैटी कोशिश करता है कि वो एग्नेस को भी बेहोश कर दे। लुइस को हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने हाथ में एक बॉक्स कटर को छुपाया हुआ था, उसकी मदद से वो हार्म पहुंचा देती है पैटी के फेस को, जिसके बाद वो राइफल के लिए लड़ाई करने लग जाती है सियरा से। तब तक हम देखते हैं कि बेन ने यहाँ पे एग्नेस, खुद को और एंट को तीनों को किसी तरह से फ्री करा है और ये लोग भागते हुए अपनी गाड़ी में आए हैं। तभी हम देखते हैं कि पैटी और सियरा का यहाँ पे एक और पार्टनर है जिसका नाम है माइक, वो वहाँ पे आ जाता है और वो आते ही इनकी गाड़ी पे गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें वापस घर में आके छुपना पड़ता है। अब ये तीनों मिलके इन चारों को ढूंढने लग जाते हैं अराउंड द हाउस और बेन और लुइस बहुत ही डेस्परेटली कोशिश कर रहे होते हैं कि दोनों बच्चों को वो लोग छुपा के सुरक्षित रखें। जहाँ पे उन्होंने एक बेडरूम में ये लोग जहाँ छुपे होते हैं वहाँ के दरवाजे को इन्होंने बैरिकेड कर दिया होता है जिससे ये तीनों अंदर ना आ सके। बेन यहाँ पे पैटी का एक लिकर का बोतल होता है उसको निकालता है जिससे कि बांड में वो आग लगा दे, क्योंकि उसको लगता है कि जब बांड में आग लग जाएगी तो इन तीनों का ध्यान वहाँ चला जाएगा। मगर बेन अपना निशाना चूक जाता है उसका दोबारा से और गलती से देखते हैं कि वो जो बोतल है वो पैटी की गाड़ी पे आके गिरा है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो उन पे गोलियां चलाने लगता है और वहाँ अंदर आने की कोशिश करने लगता है। बेन यहाँ पे फाइट बैक करता है अपने हाथ में हैमर लेके और माइक फिर भी देख के लग रहा है कि बेन को उसने ऑलमोस्ट ओवरपावर कर लिया है, मगर एंड मोमेंट पे वहाँ पे जो टूटे हुए कांच के टुकड़े होते हैं उसमें वो उसके फेस को घुसा देता है। तभी हम देखते हैं कि लुइस ने उस हैमर को उठाया है और उसके सर पे मार देती है और माइक मारा जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि पैटी की बारी है इस बार अटैक करने की और जब वो अटैक करने आता है तो लुइस यहाँ पे उसके ऊपर जो ड्रेन को
साफ करने वाला ड्रेन क्लीनर होता है उसको स्प्रे करती है और उसकी वजह से उसका जो पूरा फेस है बहुत ही ज्यादा उसको बर्न करने लगता है। तभी वहाँ पे सियरा आती है उसकी मदद करने के लिए। अब ये चारों अटेम्प्ट करने लगते हैं कि छत पे चढ़ के जाएंगे वो लोग और एस्केप करेंगे क्योंकि छत से कनेक्ट होता हुआ एक लैडर है। हम देखते हैं कि सियरा उन पर आ जाती है, हावी होने की कोशिश करती है अटैक करके, मगर यहाँ पे लुइस उस पे ही उसको स्ट्राइक कर देती है जिसकी वजह से सियरा का अपना यहाँ बैलेंस छूट जाता है और वो गिर जाती है नीचे और गिरते ही वो मारी जाती है। मगर इस प्रोसेस में अनफॉर्चुनेटली वो जो लैडर है जिसपे वो चढ़ी थी गिरने से पहले, वो लैडर भी गिर जाता है साथ में। बेन यहाँ पे छत से नीचे कूदता है क्योंकि यहाँ पे सबको तो उतरना ही है, मगर वो जब कूदता है तो उसके पैरों में चोट आ जाती है, मगर तब भी वो मैनेज करता है वापस से उस लैडर को लगाने का जिससे वो तीनों उतर सके। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पैटी दोबारा से आ जाता है और उसने एग्नेस को फिर से गन पॉइंट पे ले रखा है और वो बोलने लगता है कि यहाँ पे वो एग्नेस को अपने साथ रखने वाला है क्योंकि उसका ख्याल रखने के लिए अब कोई नहीं बचा क्योंकि सियरा भी मारी गई है। यहाँ पे वो धमकी देने लग जाता है कि वो बेन और लुइस को मार डालेगा कि तभी हम देखते हैं कि एग्नेस के हाथ में वही वाला नीडल होता है, सिरिंज होता है जो वो यहाँ पे पैटी उस पे यूज कर रहा था उसको बेहोश करने के लिए, उसी को वो निकालती है और उसी से उसको एब्डोमेन में उसको स्टैब कर देती है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता। जाने से पहले हम देखते हैं कि एंट ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाया हुआ है और इसके पहले कि वो उसको मारना स्टार्ट करे उससे हम सुनते हैं कि पैटी यहाँ बोल रहा होता है एंट को कि वो उससे बहुत ज्यादा प्राउड है, जिसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि जितना भी यहाँ गुस्सा फ्रस्ट्रेशन होता है एंट का सारी चीजों को लेके, जितनी चीजें उसने सफर करी है हर चीज को लेके, वो उसके सिर पे उसी पत्थर से बार बार स्मैश कर करके उसको मार डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लुइस और बेन गाड़ी में है और उनके साथ एग्नेस भी है और एंट भी, और इन लोगों ने माइक की गाड़ी निकाली है वहाँ से जाने के लिए। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो हम लोग लास्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे एग्नेस ने एंट को उसको कंफर्ट देने के लिए हॉपी को उसको दिया है और उसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।